लय अगवान बारात ही आए, दिए सबहि जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोहबर पानी, पर छिन चली हरहि हर्षानी। बिकट भेष रुद्र जभु देखा, अवलंबन उर भय भयउ कले विशेषा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जेहि विधि तुम्हि रूप यसुदीना, तेहि जड़ बरु बाउर कश कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। पार्वती की माँ मैना ऐसा गुस्सा गई है तो भगवान को क्या क्या कह रही हैं, मूर्ख कह रही हैं। उस मूर्ख ने तुम्हें दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन बारु बारोह विधि जेहि तुम ही सुंदरता दई। जो फलु चाहिए सुर तरहि सो, बर बस बाबू रही लागई। तुम सहित गिरिते गिरो पावक, जरो जल निधि महु परो। घर जाऊ अपजस हो जग, जीवत विवाह न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लग गया। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी इस बावले वर्ष से तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी, मतलब करूंगी। मैना जी पार्वती जी के लिए कह रही हैं। हर माँ सोचती मेरा दामाद सुंदर आए। भई बिकले अबला शकल दुखित, जेहि गिरनार देखी गिरनारी। करि बिलाप रोदति वदित, सुता स्नेह समार। नारद कर में काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमई जिन दीना, बरि बारही बौरे बरही लागी तपुकीना। साचहु उनके मोहन माया, उदासीन तनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बाझ की जान प्रसव कै पीरा। जनी है बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुवानी। अस विचारी सोच ही मति माता, सो न टरई जो रचहि विधाता। कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटई की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। जनि लेहु मातु कलंकु करुणा, परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलारे हमरे, जाब जहाँ पाओ तहीं। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचही। कहती है मैंने, पार्वती की माँ मैना जी कहती, मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले बर के लिए तप किया। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है, और न स्त्री ही है।
वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे पर घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है, न भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। बहुत गुस्सा आ गई हैं मैना जी, बहुत गुस्सा हैं। तरह तरह की बातें नारद जी को सुना रही हैं। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वो टलता नहीं है, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृक्ष कलंक का टीका मत लो, वृथा मतलब बेकार में। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख मिला है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ पाऊंगी। पार्वती के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति के विधाता के दोष देकर आंखों में आंसू बहाने लगीं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्लीज़ आप सभी लोग लाइक कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब नए हो तो कीजिएगा। मेरे रामचरितमानस आप सबकी है, लेकिन मैं जो पढ़ रही हूँ उसको प्यार दीजिएगा। जय श्री राम। ये हनुमान जी बैठे सुन रहे हैं। मैं रामायण जब पढ़ती हूँ तो इनको बिठा लेती हूँ। ये रामचरित सुनबे के रसिया, ये राम के चरित्र को सुनबे के रसिया हैं, तो मैं इनको अपने पास में बिठा लेती हूँ। हनुमान चालीसा चमत्कारी प्रभाव वाला है, तो इनको मैं सुनाती हूँ रामायण। ये सुनते हैं बैठ करके, देखो कितने आराम से मुझको आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी लोगों को हनुमान जी की तरफ से प्यार प्यार प्यार। राम जी भी है, धनुष बांध लिए, अकेले राम नहीं है। हनुमान चालीसा में कहा गया है, रामचरित सुनबे को रसिया, सीता राम लखन मन बसिया। जय श्री राम, जय हनुमान बजरंग बली की जय हो।